औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों? अल्लाह के फजल से आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़त, खुशियाँ, सुकून और तंदुरुस्ती दे और तत्ती हवा ना लगाए, ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब करे आपको। आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप शायद दिल में कहते होंगे कि इस लेडी ने क्या ठेका लिया हुआ है ये मसाइल का। तो भाई अच्छी बात है, कहीं तो मेरी आवाज़ पहुंचेगी ना, क्या ख्याल है? तो मेरे बच्चों, मुआशरे में बड़े लोग हैं जो बड़े ज़रूरतमंद हैं, बड़े परेशान हैं। घर से बाहर निकलो तो बड़े सड़कों पे, रास्तों पे अपाहज, मजदूर, मांगने वाले, फ़कीर, बड़े बड़े इतने इतने बूढ़े बाबे माइयाँ होते हैं कि सख्त तकलीफ़ होती है देख के कि ये जब घर से मांगने निकले तो इनकी औलाद किधर थी, किधर थे इनके बच्चे, ये बूढ़े क्यों सड़कों पे रुल रहे हैं, क्या मसला हुआ है? परेशान हो जाता है बंदा। लेकिन मुझे इन सब में जिनकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, सबसे ज़्यादा जिनकी मुझे तकलीफ़ है, यानी मुसीबत ज़दा लोगों में मुझे तकलीफ़ है, जिन्हें देख के जिनका मैं सोच के तसव्वुर करके भी घर में बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत परेशान। तो वो हर शहर में होते हैं, हर सिटी में। वो मज़दूर जो, यानी मैं फिर अपने ही शहर की बात करूँगी कि मॉर्निंग में मुँह अंधेरे, बिल्कुल अंधेरे अंधेरे भी आप रोड पे निकलो ना, किसी भी रोड पे, फिर वही एक अपने शहर का हवाला दे रही हूँ, सियालकोट की किसी रोड पे चले जाओ, किसी भी रोड पे, आप कश्मीर रोड पे हो, आप डिफेंस रोड पे हो, आप, मुझे रोड्स के कहाँ इतने नाम भी नहीं आते, यानी आप कहीं भी हो, तो वो मजदूर बड़े सवेरे आ जाते हैं। एक हजूम होता है जगह जगह, थोड़े थोड़े फासले पर एक हजूम होता है जिन्होंने वो बेलचे, वो कढ़ाइयाँ, वो सफ़ेदी करने वाले ब्रश, वो पेंट की बाल्टियाँ, यानी वो गंदी मंदी बाल्टियाँ जिनमें वो अगले घर जाके तो पेंट करते हैं और सारा, वो लोग हैं। वो मुंह अंधेरे सड़कों पे आ जाते हैं और उनके चेहरों को कभी गौर से देखिएगा, वो इतने मायूस होते हैं, इतने मायूस उनके फेस होते हैं, और इंतहाई गंदे कपड़े और बहुत मैले, और कोई गाड़ी पास से गुजरे, कोई बाइक गुजरे तो वो सारे अलर्ट होके खड़े हो जाते हैं कि शायद हमें कोई लेने आया है, इसने सफ़ेदी करवानी है या कंस्ट्रक्शन करवानी है या हमें कोई काम मिलने लगे। तो वो ना, वो शहद की मक्खियों की तरह ना वो उस बाइक को, उस गाड़ी वाले को चपड़ जाते हैं। हालांकि वो चाहे अपने काम के लिए खड़ा हुआ हो, वो कोई फ़ोन उसका आ रहा हो, फ़ोन सुनने के लिए खड़ा हुआ हो, या वो वैसे ही खड़ा हुआ हो, तो वो लपकते हैं। तो वो कई होते भी हैं, काम के लिए भी होते हैं, रेट नहीं बनता, बात नहीं बनती, कईयों को ले भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम को लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो हर एरिया में खड़े होते हैं, वो कितने को लोगों ने ले जाने होते हैं। तो जो मायूसी पर उनके चेहरों पे तब होती है ना, जब वो बंदा चला जाता है जिसको वो लपके थे कि शायद हमें लेने आया है। मेरे बच्चों, वो मायूसी नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं देखी जाती। और उनमें से बाज़ ऐसा होता है कि पूरे हजूम में से किसी को भी काम नहीं मिलता, या मिला भी है तो कोई 1-2 को मिल गया, को 5 को मिल गया, 10 को मिल गया, लेकिन वो हजूम तो 150-150 का, 50-50 का खड़ा होता है। उनकी जेबें खाली होती हैं, वो बड़ी बड़ी दूर से आए होते हैं,
गांव साइड से, बड़ी बड़ी दूर से वो लोग आए होते हैं, बसों के पीछे लटक के, बसों की छतों पे चढ़ के। कईयों के पास किराया भी नहीं होता, कई बड़े बड़े दूर से साइकिलों पे आए होते हैं। फिर वही है कि वो तबका बहुत बहुत जो है ना, वो बंदे को बिल्कुल जो है ना पिघला के रख देता है। फिर सुबह गुजरती है, टाइम गुजरता जाता है, दोपहर हो जाती है, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, शाम हो गई, शाम की अजानें हो गई। कभी आप एक दिन आप ना इस काम के लिए अपना वक्फ करें, एक दिन वक्फ करें, आप ना दिन वक्फ करें, ऑनली आप शाम का टाइम वक्फ करें और देखें कि जब शाम हो जाती है तो वो सुबह के भूखे होते हैं। जब वो दोबारा वो अपने उठाते हैं, वो मुझे जितने औजारों के नाम आते हैं अपनी, वो कईयाँ, कस्सियाँ जिसको उर्दू में कहते हैं, वो रंबे, वो दरांतियाँ, दात्रियाँ, वो यानी दात्रियाँ तो शायद इस काम में यूज़ नहीं होती, इसमें जो भी औजार यूज़ होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के औजार या वो सफ़ेदियों के ब्रश, बाल्टियाँ, जब वो दोबारा उठाते हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा गुजरते हुए उनकी वो उनकी आंखें और उनके चेहरे देखे हैं। कई दफ़ा बाहर निकले हो, कोई चीज़ लेने चले गए हैं रोड पे, भाई ये किसी मॉल तक चले गए हैं, कहीं जो है अपना डॉक्टर के पास गए हुए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, या किसी के घर गए हुए हैं, या जब जॉब में थे बड़ी बड़ी लेट मीटिंग्स ख़त्म होती तो या वहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत देखा है, और मैंने उनको मॉर्निंग में भी बहुत देखा है, मैंने उनको दोपहर में भी देखा है, मैंने शाम को भी देखा है, जब वो वापस लौट रहे होते हैं। खुदा की कसम रोना आ जाता है कि उनकी वो आंखें, उनके वो फेस इतने मायूस जब वो वापस जाते हैं। और घर में बीवी बच्चे जो इंतज़ार कर, क्योंकि घर के हालात तो उनके बहुत ख़राब होते हैं, अगर ख़राब ना होते तो वो बेचारे सुबह के रोड पे बैठे क्यों होते, वो भूखे होते हैं सुबह के। और घर में जो फिर आगे बीवियों ने, बहनों ने, माँ ने, वो होती हैं जिन्होंने शायद सारी ज़िंदगी वो रोड पे वो हजूम ना देखा हो, या उन्हें उस सिचुएशन का इल्म ही ना हो कि वहाँ इसके साथ क्या हुआ है। तो वो तो आगे यही होते हैं कि वो आएगा, हम आटे का किलो लाएंगे, सब्जी लाएंगे। तो या बीवी कितनी को कोई ज़ुबान दराज है कि वो जाते ही उसके क्या हाल करती है। तो अब बात कर, थोड़ा दूसरी तरफ मुझे ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो ख़वातीन, फिर वही है कि उनकी बीवियों के पास तो इंटरनेट, मोबाइल नहीं होंगे, तो जिनके पास हैं प्लीज़, वो आपके हमसाए हैं या मोहल्ले के हैं, आप उनको जाके ये सिचुएशन बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, आप जो पढ़ी लिखी लेडीज़ मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, या कोई बच्चे देख रहे हैं, या न्यू जनरेशन में कोई देख रहा है, वो उन लेडीज़ को और उनकी माँ को जाके बताएं कि ये बेचारा किस अजाब से गुजर के आया है, इसको कुछ नहीं कहना। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे रिवाज है, अच्छा रिवाज है, लोग आम ख़त्म दिलाते हैं, आम देगें देते हैं, बड़ा लोग जो हैं वो देते हैं गरीबों को भी, ज़रूरतमंदों को भी। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने आइंदा अहमियत जो है वो इस तबके, इन मजदूरों को देनी है। आप देखें, कोई फ़ायदा नहीं है अपने ही मोहल्ले गली में देने का। दिखावा हम करते हैं ना, हम रिश्तेदारों को देश के भर भर के पहुंचा देते हैं कि भाई मैंने आज ये पकाया है, मैंने ये पकाया है, वीडियोस बना बना के मोबाइल्स पे भेजते एक दूसरे को, शापर बांटते हुए, सारा करते हुए। एक तो आपने वीडियो नहीं बनानी, दूसरा आप उस टाइम पे उस खाने का और देगों का अरेंज करें जिस वक्त वो मजदूर, आप 1-2 दिन पहले उनको जो है ना, उनको देखें जाके कि ये किस टाइम पे मायूस लौटते हैं।
अब उस टाइम पे या दोपहर को भी भाई, सॉरी मुझसे गलती होगी, अब शाम को जाने की क्या ज़रूरत है, मॉर्निंग में चले जाएं, दोपहर को चले जाएं, शाम को चले जाएं, बल्कि शाम होने से पहले चले जाएं, तो वो देंगे आप वहाँ उनको दें। आप उनको डब्बों में पैक करें खाने, या देख ले जा के वो जो 2 साइडेड रोड्स हैं अब तो माशाल्लाह शहर में, तो वो जो दरमियान में जगह होती है जहाँ पौधे लगे होते हैं, वहाँ आप जाके रखते हैं और उनको वहाँ खिलाएं। तो डब्बे में ले जाएंगे तो दी बेस्ट होगा, वो बेचारे किसी चीज़ में खा तो लेंगे। और अगर आपने डोनेट भी करना है, पैसे देने हैं, कोई कपड़े भी देने हैं, पैसे भी देने हैं, उसको बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा शापर में पैक करके उनकी इज्जत भी रह जाए, पैसे भी देने हैं तो लिफाफे लें छोटे छोटे, ये जिसमें हम शादियों पे देते हैं, उसमें डालें पैसे, और बड़ी खामोशी से जाके दोस्ताना माहौल में उनके पास बैठ जाएं, बल्कि घास में बैठ जाएं उधर, वो जो दरमियान में पौधों में, उनको वो लिफाफे दें, पानी की बोतलें ले जाएं उनके लिए। और ये बहुत अच्छी बात, देखिए ये सोच के ही कितनी जिसमें हरारत आ जाती है, कितनी खुशी आ जाती है कि हम ये काम करेंगे। आपने ये काम करना है मेरे बच्चों, आज ही करना है, आज नहीं तो कल से शुरू करना है। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी वीडियो देखी, आपकी बड़ी नवाजिश। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़त, खुशियाँ, सुकून और तंदुरुस्ती दे, कदम कदम पे कामयाबियाँ दे आपको तत्ती हवा ना लगे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, खुदा हाफिज़।